और मैच पास देने के बाद हम आ गए एक और नए मैच में। तो भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो मुकाबला गया पिछला, यार देखोगे अभी आप मुकाबला देख के आ रहे होगे, इंडिया ने ना एक तरफा मुकाबला जीता। बॉलिंग ने एक तरफा काम किया। विराट कोहली का एक भाई पारी हमें थोड़ी नाराज रहेगी कि 0 रनों पे आउट हुए, पर कोई नहीं, कोई एक ज़्यादा तो एक संभालता, तो रोहित शर्मा ने पारी संभाली। और भाई बल्ले बैटिंग का फैसला उनका था ही। टॉस जीत हार के भी उन्होंने टॉस जीता हुआ साबित किया और मैच जीता बुमराह और शमी के बदौलत। दोनों ने ही कमाल, शमी ने 4 विकेट चटकाई, बुमराह ने 2 विकेट चटकाने की स्थापना करी। पहला विकेट बुमराह ने चटकाया और आखिरी विकेट भी बुमराह ने चटकाया मैच में। और हमारा एक और मैच गया पास। मैंने क्लियरली अपने टेलीग्राम चैनल पर बोल रखा है कि देखो भाई इंडिया के मैच में पूरे दिल से इंडिया को सपोर्ट करो, बैटिंग मत करो, क्योंकि एक तरफा मैच सपोर्ट करना आपको बनता है अपने देश के लिए। तो दोस्तों देखो बात करें एक और पिच जो खेला जाने वाला है 2 नवंबर को मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इसकी पिच रिपोर्ट की बात करेंगे हम। इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में खेले जाने वाला मुकाबला 23 ओडीआई वर्ल्ड कप मैच होने वाला है ये। इसमें बात करेंगे हम मैच प्रेडिक्शन, ग्राउंड व्यू, पेस स्पिन, पिच रिपोर्ट, कंडीशंस एंड मैनी मोर। देखो भाई अब मैंने पॉइंट्स टेबल की अगर मैं बात करूं तो इंडिया आ चुकी है नंबर 1 पे फिर से 12 पॉइंटों के साथ, और यहाँ पे 6-6-6, ठीक है। और श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका अभी भी यहीं है 4 पॉइंटों के साथ 5वें नंबर पे बरकरार बनी हुई। यही क्लियर करूँ अगर आपको रिसेंट मैच आपको मैंने कवर कर दिया है। यहाँ पे बात करूँ अगर टेलीग्राम चैनल की, तो देखो भाई टेलीग्राम चैनल पर सारे अपडेट सारी मैच की सब कुछ सबसे पहले दे देता हूँ। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मस्त बनता है, उसका नाम है प्रिडिक्शन एक्सपर्ट। तो गाइस देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको ज्वाइन करना, सारी चीज़ें मैच से पहले मिलेंगी आपको। प्लेइंग 11 भी देते हैं, टीम ओपनिंग भी, टीम फॉर्म भी, पिच रिपोर्ट भी, पिच की कैसी इमेज है, क्या सपोर्ट है पिच के ऊपर, तो सारे कुछ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में जो सोचे ज्वाइन कर लीजिए। यहीं मैं बात करूँ अगर लास्ट 5 मैचेस की इंडिया की बात करूँ तो भाई देखो लास्ट 5 के 5 मुकाबले और आज छठा मुकाबला गया वो भी जीत लिया इंडिया ने, ठीक है। मेरे को थोड़ा डर भी है कहीं ना कहीं इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया यार पिछले साल 2019 की तरह मुकाबला जा रहा है, सारे मैच जीतते हो गई और लास्ट में सेमीफाइनल हार गई। तो भाई इस बार ऐसा मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रही, क्योंकि इंडिया एकदम नेक्स्ट लेवल पे काम कर रही है अपने ऊपर। यहीं मैं बात करूँ अगर श्रीलंका की टीम फॉर्म के ऊपर, तो देखो पिछले 3 मुकाबले हारे उन्होंने, 5 में से 3 मुकाबले हारे और 2 जीते, जीत के आ रही है। तो जीत की कंसिस्टेंसी बरकरार है, पर इंडिया के सामने जिस हिसाब से वो खेल रही है ना, टिक नहीं पाएगी, ठीक है। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको प्रेडिक्शन और स्टैट्स अभी कवर करूँगा कि क्यों नहीं जीत पाएगी, ठीक है। यहीं मैं बात करूँ ओडीआई स्टैटिस्टिक्स ऑन वेन्यू के ऊपर, तो देखो लास्ट 5 मुकाबले खेले इस पिच के ऊपर खेले गए हैं ओडीआई के, जिसमें से 4 मुकाबले फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम जीती है और 11 मुकाबले सेकंड बैटिंग करते हुए टीम जीती है। और इस पिच के ऊपर टाई एक भी नहीं हुआ। एवरेज स्कोर की बात करूँ 256 रनों का एवरेज स्कोर है। और भाई हाई स्कोर की बात करूँ तो इस पिच के ऊपर 438 रन हाई स्कोर बनाया है साउथ अफ्रीका ने, और लो स्कोर की बात करूँ तो 115 रन बनाया लो स्कोर बांग्लादेश ने। तो पिच के ऊपर बोल बताऊँ आपको क्लियरली, तो भाई देखो पिच के ऊपर डिफेंड काफ़ी अच्छा है, मतलब रीसेंट मैचेस में भी डिफेंड इस पिच के ऊपर बहुत ही अच्छा हुआ है। 11 मुकाबले चेस करते हुए, सेकंड बैटिंग यानी चेस करते हुए 11 मुकाबले खेले गए हैं, और भाई चेस करते हुए 14 मुकाबले जीते गए हैं, मतलब 11 जीते गए डिफेंड कर चेस करते हुए और डिफेंड करते हुए 14 मुकाबले। तो पिच के ऊपर डिफेंड काफ़ी अच्छा है। रिसेंट इस पिच की भी बात करूँ मैचेस की, तो वो भी डिफेंड करके ही जीता गया था। यहीं बात करूँ ओडीआई स्कोरिंग पैटर्न इस पिच के ऊपर, तो 200 से नीचे 6 बार बने हैं और 200 से 249 के बीच में 4 बार बने हैं, और 250 से 299 के बीच में 11 बार रन बने हैं, और 300 से ऊपर 4 बार रन बने। यही मैं बात करूँ इस मैच में अगर मैं प्रेडिक्शन दूँ कि भाई कितने रन बनते हुए दिखेंगे, अगर पहले इंडिया बैटिंग करते हुए दिखाई देती है तो भाई देखो 300+ रन बनते हुए दिखाई देंगे, और कहीं अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए दिखाई देती है तो भाई देखो 250 से 299 के बीच में रन दिखाई देंगे आपको बनते हुए। यही बात करूँ अगर पेस और स्पिन की इस पिच के ऊपर, तो 104 विकेट 10 मैचेस में चटकाए पेसर ने। 76% चांसेस है कि पेसर विकेट चटकाते हैं, और स्पिनर ने इस पिच के ऊपर 33 विकेट चटकाई है और 24% चांसेस है स्पिनर्स के पास। तो भाई इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के पास टॉप 3 स्पिनर्स है भाई। मैं बात करूँ मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और भाई जसप्रीत बुमराह, तो भाई क्लियरली ऐसे विकेट और काफ़ी अच्छी प्रदर्शन देते हुए दिखाई दे रहे हैं इन मैचेस के अंदर। यही बात करें अब पिच बिहेवियर की, तो पिच के ऊपर बिहेवियर क्या है, बैटिंग फेवर पिच है देखो, क्योंकि रन बहुत ज़्यादा इस पिच के ऊपर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो भाई देखो बैटिंग फेवरेबल पिच है और पेसर सुटेबल पिच है। पेसर पिच के ऊपर 104 विकेट निकाले हैं पिछले 10 मैचेस में, और 76% चांसेस है कि पेसर विकेट चटकाते हुए दिखते हैं, पेसर्स को हेल्प मिलती है। और इस पिच के ऊपर ड्यू फैक्टर उतना मेंटेन नहीं करेगा, क्योंकि इंडिया के पास बॉलिंग काफ़ी अच्छी है। यही मैं बात करूँ अगर भाई टीम कंपैरिजन ऑन वेन्यू के ऊपर, तो देखो भाई इंडिया वर्सेस श्रीलंका ने यहाँ 3 मुकाबले खेले जिसमें से 2 मुकाबले जीते, और यहाँ पे 10 मुकाबले खेले इंडिया ने जिसमें से 5 मुकाबले जीते और 5 हारे, ठीक है। कंपैरिजन की बात करूँ तो भाई देखो इंग्लैंड देखोगे तो मेरे को क्लियरली विन जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो श्रीलंका गेम कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है इस वेन्यू के ऊपर, लेकिन मुकाबले भी कम खेले, एक्सपीरियंस भी कम है। इंडिया ने मुकाबले भी ज़्यादा खेले, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, तो विकेटें भी ज़्यादा चटकाती हुई दिखाई देंगे और मैचेस जीतते हुए दिखाई देगा, क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंडिया के पास। यही बात करूँ टीम एनालिसिस बेस्ड ऑन लास्ट 5 मैचेस की,
की, तो देखोगे भाई इंडिया और श्रीलंका, टीम ओपनिंग की बात करूँ एक नंबर, मिडल ऑर्डर, डेथ बैटिंग, तीनों चीज़ भाई इंडिया की बहुत ही मजबूत है। यहीं श्रीलंका की बात करूँ तो भाई टीम ओपनिंग में दम है, पर कभी चलती है कभी नहीं चलती। और इंडिया की श्रीलंका की मिडल ऑर्डर मजबूत है, चलता हुआ दिखाई देता, पारी को संभालता मिडल ऑर्डर ही है, फिर डेथ में थोड़ी बल्लेबाजी संभलती है मिलती है। यहीं बात करूँ पेस बॉलिंग पे, तो पेस बॉलिंग इंडिया के पास 3 पेस बॉलर प्रॉपर जो विकेटें रहती है वो दिखाई देते हैं। स्पिनर्स की बात करो तो प्रॉपर 3 स्पिनर्स है, 2 स्पिनर्स भी है इंडिया के पास जो विकेटें दिखाते तो काफ़ी मजबूत ओवरऑल टीम को बनाती है। क्योंकि भाई मैच ना हमेशा बॉलर जिताते हैं, कभी भी आपको बैटर्स मैच जिताते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि कुछ भी रन बनेगा फिर बॉलर्स डिफेंड ही नहीं कर पाएंगे उस मैच रन को, तो भाई वो जीत जाएगी बैट्स अगली टीम। तो बॉलर्स को इंपॉर्टेंट होना, प्रॉपर बॉलर होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो इंडिया ने समझा है ना, काफ़ी अच्छा समझा है भाई मेरे हिसाब से। तो आपको बताऊं श्रीलंका की बात करूं तो पेस बॉलिंग काफ़ी मजबूत है, और पेस बॉलिंग की पिच के ऊपर मदद भी है। पेसर्स एवरेज है, पर पेसर्स भी बीच में चाहिए होते हैं, क्योंकि आप बीच में शुरुआत में 20 ओवर तो पेसर से अपने करवा लोगे, 10 ओवर, फिर एंड में 10 ओवर करा लोगे, फिर 1 ओवर मतलब 15 ओवर तक करा लोगे, लेकिन बीच में जो 20 ओवर है वो आप कहाँ से लाओगे? पेस स्पिनर्स उसमें पिट जाएंगे, तो आपको स्पिनर्स भी प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। यहीं बात करूँ हेड टू हेड की, तो देखो भाई 3 मुकाबले हेड टू हेड, पहला मुकाबला जीता इंडिया ने, वॉन किया 317 रनों से। फिर इंडिया ने दूसरा मुकाबला भी जीता 41 रनों से। फिर इंडिया ने तीसरा मुकाबला भी जीता इंग्लैंड को हरा के 10 विकेटों से। तो भाई देखोगे तो श्रीलंका को इंडिया ने बुरी तरीके से हराते हुए ही आ रही है, हेड टू हेड में भी, रिसेंट मैचेस में भी। ओडीआई विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो भाई देखो 12 मैचेस में से 50% मतलब चांस देखिए फर्स्ट बैटिंग और 50% सेकंड बैटिंग, यानी कि डिफेंड और चेस 50-50 इस पिच के ऊपर 12 मैचेस में रहा है। यही बात करो एवरेज स्कोर की 302 का फर्स्ट इनिंग में एवरेज स्कोर, 219 का सेकंड इनिंग में एवरेज स्कोर। हाईएस्ट टोटल की बात करो तो 338 रनों का जो साउथ अफ्रीका ने बनाया था 4 विकेटों के नुकसान पे इंडिया के अगेंस्ट। भाई साउथ अफ्रीका की टीम यार किस्मत ना मुझे बहुत बेकार लगती है, क्योंकि हमेशा सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच के और फिर हार के आ जाती है, कि सेमीफाइनल में पहुंचती है पर जीत नहीं पाती कप, तो भाई उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है मुझे साउथ अफ्रीका के लिए। यहीं बात करूँ लोएस्ट टोटल की इस पिच के ऊपर, तो न्यूजीलैंड द्वारा बनाए गए थे 135 रन श्रीलंका के सामने, ठीक है, वो भी डिफेंड हो गया था, मतलब डिफेंड नहीं हुआ था, मतलब लोएस्ट टोटल था वो। फिर इंडिया वर्सेस श्रीलंका के सामने चेज किया था इस पिच के ऊपर। देखो श्रीलंका ने न्यूजीलैंड जैसी टीम को 153 रनों पर ही रोक दिया, बहुत बड़ी बात है ये। देख रहे हो इंडिया की टीम को भी क्या पता रोक दे, पर कॉन्फिडेंस और भाई पे विनिंग की स्पिरिट, प्लेयर्स जो सारे मिलके कंपैरिजन है ना काफ़ी अच्छा। हाईएस्ट चेज जो इस पर हुआ है 277 रनों का चेज हुआ है। और फिर बात करूँ लोअर डिफेंड का इस पिच के ऊपर, तो 265 रनों का लोअर डिफेंड हुआ है 9 विकेटों के नुकसान पर श्रीलंका द्वारा, यानी 265 रन भी श्रीलंका ने डिफेंड कर लिए इस पिच के ऊपर। देख रहे हो 3 मैचेस खेले और दोनों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रही इस वेन्यू के ऊपर। यही मैं बात करूँ आपको ओडीआई रिसेंट मैचेस ऑन वेन्यू की, तो देखोगे भाई साउथ अफ्रीका ने जीता था पिछला मुकाबला, 382 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे, और 233 रन पे ही बांग्लादेश पूरी ऑल आउट हो गई, 139 रनों से मुकाबला जीत गया 49 रनों से। फिर साउथ अफ्रीका ने मुकाबला जीता था इंग्लैंड को हरा के 229 रनों से, और आज भी इंडिया ने इंग्लैंड को हराया 100 रनों से। तो इंग्लैंड की जैसी परफॉर्मेंस है ना भाई, मुझे लग नहीं रहा कि इस वर्ल्ड कप में भाई वो बाहर ही हो चुकी है अब तो, कि मैच की कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बाहर ही है भाई। देखो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब और लाइक कमेंट तो जरूर बनता ही एक, ठीक है। यहीं मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में मैच की, तो भाई देखो ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया मजबूत दिखाई दी, 5 विकेटों से मुकाबला जीता। विराट कोहली, रोहित शर्मा के आउट होने के बाद, किसान के आउट होने के बाद विराट कोहली ने पारी निभाई और केएल राहुल ने पारी निभाते हुए, दोनों ने अपने एक प्रदर्शन काफ़ी अच्छा जाते हुए ऊंचे लेवल की भाई बैटिंग करी, और भाई चेज मास्टर ने मैच को जिताया। थोड़ा सा बीच में विकेट गिर गई, फिर उसके बाद जीताया उन्होंने भी। तो भाई देखो विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करूं, प्रेडिक्शन हमारी तरफ से चाहिए कि कौन जीतेगा, तो भाई देखो और भी इंडियन हमेशा हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे कि इंडिया ये मैच जीते। इंडिया के मैच में मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं देता, उसके अलावा सारे मैचेस में प्रेडिक्शन देता हूँ और एक्यूरेसी के साथ देता हूँ, सारे स्टैट सारी वीडियो सब कुछ क्लियर करके आपको देता हूँ। पिच रिपोर्ट, पेस वर्सेस स्पिन, ग्राउंड व्यू, कौन कौन से प्लेयर खेलेंगे, किस प्लेयर में कितनी एबिलिटी है, सब कुछ क्लियर करके मैं आपको देता हूँ प्रेडिक्शन। फाइनल प्रेडिक्शन के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई, और ज्वाइन कर लीजिए, बहुत आपको फ़ायदे में रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग की इस वोटिंग।